नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक तिब्बत टीवी हिंदी के साप्ताहिक समाचार प्रकरण का मैं तेंजिन पेलचोर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सप्ताह के मुख्य समाचार इस प्रकार से है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत के 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने भारत का तिरंगा फहराया। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बत संग्रहालय ने तिब्बत में 4 बार तथ्य निवेशी शिष्टमंडल यात्रा की फोटो प्रदर्शनी आयोजित किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र तिब्बती प्रशासन का दौरा किया। इस सप्ताह के समाचार का विवरण इस प्रकार से है। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने धर्मशाला स्थित कशाक सचिवालय में भारत के 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर भारत के राष्ट्रध्वज भी फहराया। इस अवसर पर डॉक्टर सांगे ने कहा कि आज खुशी का दिन है क्योंकि 73 साल पहले आज ही के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उन्होंने कहा कि वह हर वर्ष इस दिवस को मनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत की उन्नति हो। साथ ही ये प्रकट किया कि जितना कुछ भारत सरकार और लोगों ने तिब्बती समुदाय के लिए किया है उतना किसी और सरकार या देश ने नहीं किया है। सिक्योंग सांगे ने स्वतंत्रता दिवस के साथ भारतीय लोगों को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं दी। कशाक समारोह के बाद सिक्योंग सांगे के साथ कालुन कर्मायिशी ने पुलिस ग्राउंड में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री विपिन सिंह परमार, लोकसभा सांसद श्री कृष्ण कपूर और विभिन्न गणमान्य उपस्थित रहे। केंद्र तिब्बती प्रशासन के तिब्बत संग्रहालय ने तिब्बत में 4 बार तथ्य निवेशी शिष्टमंडल की यात्रा को सम्मानित तथा याद करने के लिए एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे और विशेष अतिथि पूर्व प्रमुख न्यायाधीश आयुक्त श्री लोब्सांग थारगिल थे, जिन्होंने सूचना विभाग के कालुन श्री थुप्तेन नामग्येल जुजिन के नेतृत्व में सन 1979 में तिब्बत का पहला 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल का दौरा किया था। मुख्य अतिथि सिक्योंग सांगे ने तिब्बत संग्रहालय द्वारा आयोजित छोटे मगर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सराहना की और भविष्य में इस तरह का आयोजन करने की अधिक आवश्यकता बताई। 시세 달래 제고디 춘추레데 루주톤 백해짐 구자는 저희네 고저촌에 베이네레 빔딕수 공부시송 구잡나라이네 최고 숨가기 도토미 숨가 유여지여봐 디기 구잡 유여 톤에 패도봐 다디게 가서 가서는 공부 자친부 쉬우시지 띵사부 쉬우치지 최고 숨레 패고도 간세르디 베레스 최고 숨게 빔이 투고도 간 디게상 베리레스 구잡 나라이베 최고 숨게 구잡 충고도 제지다 디 공부 시에지 땅과에 디 कोना 패과에 디 개심시라 차대। तिब्बत प्रतिनिधिमंडल के तिब्बत दौरे के बारे में टिप्पणी करते हुए सिक्योंग सांगे ने कहा, तिब्बत संस्कृति, भाषा और धर्म का विनाश करना चीनी सरकार का मकसद है। सूचना एवं
अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री सोनम नुरपु ठाकुर ने अपने संबोधन में 4 बार तथ्य निवेशी शिष्टमंडल का गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया। निर्वासित तिब्बत सरकार और चीनी लोक गणराज्य के बीच सन 1959 के जनक्रांति के बाद यह पहला सीधा संपर्क स्थापित हुआ। तिब्बत का पहला तथ्य निवेशी प्रतिनिधिमंडल का यात्रा 1979, दूसरा और तीसरा यात्रा 1980 और चौथा यात्रा 1985 को हुआ था। विशेष अतिथि श्री लोब्सांग, जो कि तिब्बत में पहला तथ्य निवेशी शिष्टमंडल का सदस्य थे, उन्होंने अपने संबोधन में तिब्बत यात्रा की ये व्याख्या व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल जहाँ पर भी गए, तिब्बतियों ने अपनी पीड़ा तथा त्रासदियाँ व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों ने परम पावन दलाई लामा की दीर्घ आयु और तिब्बत वापसी की प्रार्थना जाहिर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 अगस्त को कशाक सचिवालय में केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर सांगे तथा कशाक मंत्रिमंडल के साथ एक औपचारिक मुलाकात की। बैठक के दौरान तिब्बत मुक्ति साधना तथा भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन संबंध पर चर्चा की। साथ ही सिक्योंग सांगे ने भारत सरकार और भारतीय नेताओं द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना तथा तिब्बती लोगों के प्रति समर्थन के लिए आभार व्यक्त की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल का निर्वासित तिब्बती सांसद का दौरा हुआ, जहां तिब्बती संसद के सभापति श्री पेमा जुंगने ने तिब्बती लोकतंत्र तथा तिब्बती सांसद के ढांचे के बारे में परिचय दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में कांगड़ा जिला के सांसद श्री किशन कपूर तथा राज्य के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री चौहान के मुख्यमंत्री के दौरान परम पावन दलाई लामा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों और नौकरशाहों को संबोधित किया है। श्री चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ तथा तिब्बत मुक्ति साधना में लंबे समय से जुड़ा रहा है। इसी के साथ इस हफ्ते के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।